नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम ताले और तालीम के शहर अलीगढ़ में। कहने को तो अलीगढ़ की पहचान ताले और तालीम से होती है, यानी कि अलीगढ़ का ताला दुनिया भर में मशहूर है। और तालीम की अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दुनिया के साथ साथ सभी जगह पर अपना परचम लहराता है। लेकिन अगर बात अलीगढ़ के कबूतरों की कहें तो अलीगढ़ के कबूतर भी देश विदेशों तक अपना परचम लहरा रहे हैं। नीरज माहेश्वरी जी कबूतर पालने का शौक़ रखते हैं। वैसे तो ये ताले के कारोबारी हैं, लेकिन कबूतर पालने का इनको शौक़ है। इनकी एक सीटी बजाने पर 5000 से ज़्यादा कबूतर इनके एक इशारे पर चलते हैं। ये उन कबूतरों को एक बच्चे की तरह पालते हैं। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरीके से तमाम जो कबूतर हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तरह तरह के कबूतर जो है, और ख़ास बात इनकी सबसे ज़्यादा ये है, ये कबूतर जो है बेचे नहीं जाते हैं, यानी कि सिर्फ पालने के लिए, अपने शौक़ के लिए इन्हें पाला जाता है, लेकिन इनको बेचा नहीं जाता है। ये कबूतर एक तरीके से यानी कि तस्वीरों के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये कबूतर तादाद में ज़्यादा हैं, लेकिन इनको बेचने के लिए ये पूरे तरीके से परहेज़ करते हैं। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे इतना प्रेम, इतना लगाव जो है पंछियों से कैसे आया। अगर बात इनकी कही जाए तो इनके पिताजी जो हैं धर्म समाज महाविद्यालय में प्रोफेसर थे। इनको कबूतर पालने का शौक़ कैसे पड़ा। एक व्यापारी यानी कि एक कारोबारी होने के बावजूद पक्षियों को पालने का शौक़, एक अद्भुत नज़ारा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे, पक्षियों को पाल रहे हैं आप, कहीं ना कहीं एक अद्भुत प्रेम है, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये शौक़ जो है मेरा 84 से है। 84 में मैंने पहली बार कबूतर पाले थे और जब से रेगुलर चल रहा है। हमारा फार्म है, हमने वहाँ पाले थे। अब ये फैक्ट्री की छत पे है सब जगह। और ये सारे जो लॉफ्ट हैं ये कंपटीशन के लिए रहते हैं। हमारी पहले अलीगढ़ लोकल में प्रतियोगिता होती थी, वो हमने काफ़ी उड़वाई और कई बार हमारा इनाम भी लगा फर्स्ट। अब हम पूरे यूपी और राजस्थान, थोड़ा सा राजस्थान के भी 2-3 शहर आते हैं, एमपी के भी 1-2 आते हैं, इनमें होता है हमारी प्रतियोगिता। उसमें भी हमने 5 साल हो गए, तो 3 साल हमारा फर्स्ट लगा था। बाकी ये सब जो हैं कबूतर ये कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं। इस बार हमारा जो कंपटीशन होगा अक्टूबर के, और बड़ी दूर दूर से मंगाए हुए हैं कबूतर, और बहुत पुराना शौक़ है ये हमारा। बाकी आप जाल वगैरह देखिए, सब लगे हुए हैं कबूतर। इधर ब्रीडिंग पेयर हैं, फिर नीचे भी ब्रीडिंग पेयर हैं, और उधर दूसरी साइड भी ब्रीडिंग पेयर है। ये सब उड़ान के लिए, फ्लाइंग के लिए है। फ्लाइंग की अगर बात कही जाए तो कब फ्लाइंग होती है, कब उड़वाए जाते हैं, और इनको जो क्या ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ये प्रतियोगिता जीतते कैसे हैं? ऐसा है, फ्लाइंग पूरे हिंदुस्तान में 2 टाइम होता है, एक मई के माह में और एक होता है अक्टूबर और नवंबर दिसंबर। तो हमारे शहर में नवंबर दिसंबर में होता था शौक़। और फ्लाइंग की कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये अपने टाइम पे जब इनके पर होते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर इनको हम बादाम वगैरह देते हैं, तो 2 घंटे फिर 3 घंटे ऐसे करके ये 12 घंटे तक उड़ते हैं कबूतर। क्या डाइट है इनकी? डाइट वैसे तो सादा दाना है, 8-10 तरीके का दाना मिला के देते हैं, और जब इनका कंपटीशन शुरू होता है उस टाइम हम बादाम और देसी घी। क्या वजह है, जैसे आप जो है कबूतर सिर्फ पालते हैं, बेचते नहीं, ये सबसे बड़ी बात होती है। कुछ लोग जो कबूतर पालते हैं या फिर तमाम पक्षियों को पालते हैं, लेकिन अगर पैसों की बात आ जाती है तो उन्हें बेच भी देते हैं, अच्छे दाम मिले, लेकिन आपके बारे में बताया जाता है आप बेचते नहीं है, उसकी वजह क्या है? नहीं, ऐसा है, हमारे यहाँ इतने हमने खुद ही पाल रखे हैं, हम और दूसरी जगह से ख़रीद लाते हैं। और हमारे यहाँ बेकार कबूतर भी आते हैं दूसरों के, वो हम नीचे डाल देते हैं, वो कोई ना कोई ले जाता है। और कबूतर बेचने की अभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ना हमने बेचे। क्या कहेंगे, जैसे अलग अलग पार्टीशन आपने बनाए हैं, ये देख रहा हूँ मैं पीछे जिस तरह से इस वाले फ्लोर में ये अलग तरीके के कबूतर हैं, तो ये कबूतर कैसे हैं, और ये जो अलग कबूतर हैं? सब एक है, इनमें जैसे 1 नंबर है उसमें मेल हैं सारे जी, 1 नंबर में मेल हैं। ये 2, 3, 4 इनमें सब नए कबूतर हैं, ठीक है। उधर सब फीमेल हैं, तो सब अलग अलग रखते हैं, अलग अलग रखते हैं। ठीक है। तो क्या कहेंगे, जैसे लगातार जो कबूतरों का प्रेम जो है आपको, ये इतना जो प्रेम है कबूतरों का, वो कैसे आपका इतना लगा हुआ? ये बचपन से ही, अब 84 से बता रहा हूँ ना, 84 में लगा था शौक़ ये। अब पालते रहते हैं तो बस इनमें है ही है। अब लेकिन बहुत बड़ा शौक़ हो गया। इतनी तादाद में कबूतर मेरे ख्याल से इंडिया में 3 या 4 लोगों पे ही होंगे जितने हमारे पास हैं जी। 3-4 लोगों पे इतने कबूतर होंगे। बाकी कोई सब 800-1000 कबूतर रखते हैं। हम पे आज भी 4-5 हज़ार कबूतर हैं, ब्रीडिंग और कंपटीशन के मिला के। क्या कहेंगे, लगातार जो कबूतरों की अगर बात कही जाए तो अलग अलग जगह से जैसे आपके यहाँ कबूतर आते हैं, आप मंगवाते हैं उन कबूतरों को,
तो किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब बाहर से कबूतर आते हैं तो उनका रखरखाव किस तरीके से होता है, क्योंकि जब बताया जाता है पंछी बदलते हैं, वायु वगैरह बदलती है, तो उसका नहीं, क्या जब भी ध्यान कभी बाहर से कबूतर आता है तो हम कम से कम उसको 15 दिन अलग रखते हैं जी। और उसकी डिवॉर्मिंग वगैरह करा देते हैं सब, फिर वैक्सीन होगी फिर अपने कबूतरों में छोड़ते हैं, वरना इनमें वायरस आ जाता है। हाँ, 15-20 दिन हम बिल्कुल अलग रखेंगे उन्हें। गर्मी और सर्दी का किस तरीके से ध्यान रखते हैं? सब वो इनको, ये नेचुरल है, आप देखते हो जंगली कबूतर भी घूमते हैं, ये इनमें कोई परेशानी नहीं होती। सुबह शाम का क्या टाइम है दाना वगैरह? सुबह हम 9 बजे डालते हैं, शाम को 4 बजे शाम को। फिक्स दाना। चिकित्सा की किस तरह की व्यवस्था है आपके यहाँ? जैसे अगर कबूतरों को कोई परेशानी होती है तो किस तरीके से इनका इलाज होता है? ऐसा है, हम वैसे तो ज़्यादातर हम अपने आप दे देते हैं मेडिसिन, कुछ हमारे फ्रेंड हैं जो वेटनरी डॉक्टर वगैरह हैं तो उनसे मशवरा कर लेते हैं और अपने दे देते हैं दवाई। क्या कहेंगे और कबूतरबाजों के लिए? नहीं, सब बढ़िया, बड़ा शांति का शौक़ है और पहले शौक़ बिल्कुल ख़त्म हो गया था ये, अब जब से हमने कंपटीशन कराए अब पूरे यूपी में एकदम कहते हैं कि पीक पे चल रहा है इस टाइम शौक़। कौन सा सबसे ज़्यादा कबूतर आपका आकर्षण का केंद्र है? सारे अच्छे हैं। सारे अच्छे हैं। हाँ, हमारे सारे अब अच्छे। तक कितनी प्रतियोगिता जीते हैं आप? मैं जो यूपी लेवल की हुई थी उसमें मेरे ख्याल से 5-6 प्रतियोगिताओं में फर्स्ट आए हैं हम, अभी 5 साल ही तो हुए हैं उसको उड़ाते हुए, इस बार अक्टूबर में उड़ेगी। और अलीगढ़ की लोकल काफ़ी, हाँ, पहले लोकल में ही उड़ते थे अलीगढ़। जी ठीक है जी, बिल्कुल। नीरज माहेश्वरी जी मेरे साथ मौजूद थे, जिनके द्वारा कबूतरों के बारे में तमाम जानकारी दी। मैं तस्वीरों से दिखाना चाहूँगा, ये वो कबूतर हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कबूतरों का किस तरीके से कबूतर पालने का शौक़ इनके द्वारा रखा गया है। कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके जो कबूतर हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं। अगर इलाज की अगर बात कही जाए तो कबूतरों का इलाज बखूबी इंसान की तरह किया जाता है। कबूतरों के रखरखाव की अगर व्यवस्था की कही जाए तो कबूतरों को बाकायदा एक फ्लोर के तरीके से यहाँ फ्लोर बनाए गए हैं जिनमें कबूतर रह सकते हैं, और कहीं ना कहीं कबूतरों का जो लगाव है यहाँ इनकी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम तरह के लोग जो है इनकी देखभाल रखते हैं और इनके दाने पानी की व्यवस्था जो है इनके द्वारा की जाती है। नीरज माहेश्वरी जी के बारे में बताया जाता है इनके द्वारा कबूतर सिर्फ मंगाए जाते हैं, बेचे नहीं जाते, ये सबसे बड़ी बात है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।